शेख जबीन के मामले को लेकर तेलुगुदेशम पार्टी ने गुंटूर में बाइक रैली निकालते हुए एहतजाज किया। पार्टी तर्जुमान नसीर अहमद की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस मौके पर नसीर अहमद ने कहा कि वाईएस जगन हुकूमत अक़लियती खातून को एमपीपी ओहदे से महरूम रखने के लिए ये साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शेख जबीन के साथ अगर इंसाफ नहीं किया गया तो वज़ीर आला के मकान का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख जबीन का ताल्लुक तेलुगुदेशम से है, जिसकी वजह से इस तरह का तासुब किया जा रहा है। రోడ్ల మీదకి వచ్చి అనేక రకాలుగా ఉద్యమాలు చేశాం. కానీ ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా మాకు వచ్చినటువంటి హక్కులను కాలరాస్తున్నటువంటి జగన్ రెడ్డిని ఎందుకు ఎదుర్కోకూడదని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడు కూడా ఈ విషయం మీద స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రత్యక్షంగా గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులు ఈ బాధ్యతను తీసుకోవాలా. జగన్మోహన్ రెడ్డి మెడల్ వంచైనా రిజ్వానా మన జబీన్ గారిని తప్పనిసరిగా ఎంపీపీ చేసుకునే వరకు కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తాం. అది కలెక్టర్ అయినా, జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా, ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి అయినా, ముస్తఫా అయినా, ఇంకో ఎవడైనా మేము మా హక్కుల్ని కాపాడుకునే దాంట్లో ఎక్కడ కూడా వెనకడుగు వేసేది లేదు. ఈ కార్యక్రమంలో సహకరించడానికి విచ్చేసినటువంటి మైనారిటీలతో పాటు అనేక మంది పెద్దలందరూ కూడా, మిగతా కులాలకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా వచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. एमपीपी के लिए मुंतखब शेख जबीन को बीसीई सर्टिफिकेट जारी न करने पर मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज किया गया। मुस्लिम लीग के लीडर बशीर अहमद ने वाईएस जगन हुकूमत पर शेख जबीन के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत जबीन को बीसीई कास्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। शेख जबीन के साथ इंसाफ न करने पर उन्होंने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने और इस मामले को पार्लियामेंट तक ले जाने का इंतबा दिया। तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ अक़लियती हुकूक़ के ज़िम्मेदार मौलाना फ़ारूक शबली ने कहा कि जगन हुकूमत पर बीजेपी के एजेंडे पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ की ज़ाफ़रानी तालीमी पॉलिसी पर अमल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले CAA और NRC के बाद अब तालीम को ज़ाफ़रानी की कोशिश की जा रही है। अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर फ़ारूक ने रियासती हुकूमत पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। आंध्र प्रदेश में आखिर वाईसीपी हुकूमत है या बीजेपी हुकूमत है, ये भी एक जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल भी जो है मतलब साउथ इंडिया का हर एक स्टेट, हर एक सूबा जो है उसकी जो है मुखालिफत कर रहा है। लेकिन वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब ऐसा उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश में चल रही है। हालांकि कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर भी जो है उन्होंने सूबे में इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। खुद बीजेपी के लोग जो है वहां पर रियासत में मुखालिफत कर रहे हैं। बावजूद उसके जो है आप यहाँ पर जो है उसको जो है रेड कारपेट वेलकम करके आप पूरे इंडिया में जो है आप उसको जो है सबसे ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने वाले CM की तरह जो है आप पेश आ रहे हैं। मतलब हमें ये समझ में आता है कि आपने जो है पहले जो काले ख़वानीन थे, CAA का बिल आपने जो है फुल सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का आर्टिकल 370 का, फिर जो काले ख़वानीन जो रैयतों के खिलाफ लेके आए थे उसको भी जो है आपने सपोर्ट किया। आज जो है आपका यही जो सिलसिला है वो सिलसिला NEP 2020 के पर भी जो है चल रहा है। तो आज अक़लियतों को ही नहीं बल्कि सारे सूबे में एक डाउट है कि आखिर हुकूमत आंध्र प्रदेश की हुकूमत बीजेपी की है या वाईसीपी की है। लोगों को तो लग रहा है कि ये बाकायदा जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हुकूमत है। करनूल के उर्दू घर शादी खाना में महकमे अक़लियती बहबूद और समग्र शिक्षा अभियान के अफसरान ने दीनी मदारिस इंतज़ामिया के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर समग्र शिक्षा माइनॉरिटी एजुकेशन के अफसर शेख अब्दुल गनी ने कहा कि जारिया तालीमी साल के लिए मरकज़ी हुकूमत ने वज़ारत बराए महकमे अक़लियती बहबूद से मदारिस में जदीद असरी तालीम और तबई वसाइल की माक़ूल फ़राहमी के ज़िम्न में इक़दामात किए। जिस तरह रियासत आंध्र प्रदेश में इज़्ज़तमाब वज़ीर आला जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब और हमारे नायब वज़ीर आला जनाब अमजद बादशाह साहब और जितने भी हमारे मुस्लिम अरकान असम्बली हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में इन तमाम दीनी मदारिस में असली तालीम के लिए, मदारिस को इस्तेहकाम बख्शने के लिए
बच्चों के मुस्तकबिल में जो है हमारी तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देने से इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट के पूरे मदरसे के इंचार्ज उनको बुला के यहाँ हमारे मदरसे के सर्व शिक्षा अभियान में उर्दू सेक्शन देखने के गनी भाई के और माइनॉरिटी कमिश्नर ऑफिस में यानी कि सोहेल भाई, यूनुस और हमारे सुपरटेंडेंट नूरजहाँ, इनसे एक मीटिंग कंडक्ट करें। 21 ये महीना एक प्रोग्राम मदरसे के बारे में पूरे डिटेल्स ला के देने के वास्ते क्या क्या लाना कहने का उनमें पूरा अवेयरनेस आना। उस दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं जैसा पूरे सबमिट करने के वास्ते ये प्रोग्राम रखे। हुकूमत आंध्र प्रदेश के जितने भी मदारिस हैं, इन मदारिस को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुंसलिक करते हुए उनको और भी तरक्की याफ्ता और उनकी माली इमदाद के लिए एक स्कीम तैयार की गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के तहत उनको माली इमदाद और तरबियती प्रोग्राम्स वगैरह मुनक़िद किए जाएंगे। इस सिलसिले में करनूल, इंदियाल, अगोनी, गुलगुंदा, नंदी कुटपुर के नाजिम हजरात शिरकत किए और इन तमाम नाज़मीन को ये भी इतला दी गई कि वो 21 तारीख को रियासत सतह पर होने वाले जो वर्कशॉप है उसमें तमाम जो है दरख्वास्त के साथ प्रिस्क्राइब प्रोफार्मे को लेकर शिरकत फरमाएं। अदोनी मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और ईदगाह कमेटी की जानिब से मसूदिया अरबिक हाई स्कूल में मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए दीनी क्विज टैलेंट टेस्ट का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के रुकन शाकिर ने कहा कि इन मुकाबलों में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में इस्लाम की बुनियादी तालीमात और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालात किए गए। बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा में बरोज़ मंगल इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। 200 से ज़ायद बच्चे जो पार्टिसिपेट किए हैं इनके लिए जो है को प्राइजेस रखा गया है। फर्स्ट प्राइज़ साइकिल, सेकंड प्राइज़ ब्रांडेड मिक्सर और थर्ड प्राइज़ एक कुकर के तौर पर रखा गया है। इसी तरह जो है हम लोग इंशाल्लाह मेरिट के जो बच्चे हैं जो मिनिमम मार्क्स से पास हुए हैं उनके लिए भी एक हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग एक प्राइजेस का प्लान भी किए हैं। और इसी के साथ जो है हर एवरी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट हुआ है इसमें बच्चा तलबा वो हर एक जो है इसमें सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेरिट का भी पूरा डिक्लेरेशन के भी फंक्शन हाल में होगा। और लड़कियों में दीनी मालूमात फराहम करने के लिए नौजवान लड़के हमारी कमेटी से रुजू हुए हैं और कमेटी वाले तमाम मिलकर कंपटीशन एग्जामिनेशन चला रहे हैं। इस्लाम के फाउंडेशंस क्या हैं, किधर हैं, सारे बातें उन तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। करनूल के डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रीफरल फार्मा को विजिलेंस ऑफ यूनानी ड्रग्स पर कौमी सतह का शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अलीमुद्दीन कमरी ने फार्मा को विजिलेंस पर शऊर बेदारी के हवाले से खिताब किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से यूनानी डॉक्टरों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सरफराज नवाज ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम आयुष डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। हमारी कोशिश यही है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम की जो अगराज मकसद से लोगों को आगाह करें और उन्हें इस बात के एहसास दिलाएं कि आप इन तमाम चीज़ों को शामिल रखिएगा। खासतौर पर तिब्बी यूनानी से मुंसलिक वाबस्ता जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सस्पेक्टेड है उनको रिपोर्ट करते रहे। इस असला में आपसे हमसे जो भी मदद चाहिए, सब हेल्प चाहिए, हम आपके लिए खिदमत सरंजाम देने की तैयारी है। पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर आंसू एंड हेड ड्रग्स डॉक्टर अब्दुल्ला मेडिकल कॉलेज करनूल की जानिब से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद डॉक्टर अलीमुद्दीन कमरी साहब ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत किया और उन्होंने तमाम शुरका को बेहतरीन तरीके से इन बातों से वाज़ेह करवाया कि कोई ड्रग या कोई भी दवा एडवर्स ड्रग रिएक्शन से खाली नहीं है। हम जैसे किसी भी झूठी तसल्ली देते हुए कि किसी भी दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस तरह करना मना है। तो इन तमाम क़वानीन से सबने तमाम शुरका को रोशनस करवाया। दशहरा त्यौहार मनाने के बाद लोग अपने आबाई मकाम से शहरों को रवाना हो रहे हैं। विजयवाड़ा बस स्टेशन में आवाम का हुजूम देखा गया। आवाम की वापसी के लिए तकरीबन 4000 से ज़्यादा बसें चलाई जा रही हैं। विजयवाड़ा बस स्टेशन के इंचार्ज सत्यनारायण ने बताया कि आज तातील होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कल से मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा होने की तवक्को ज़ाहिर की है।
बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई व दीगर मकामात के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आवाम ऑनलाइन रिजर्वेशन की सहूलत से भी इस्तिफादा कर सकते हैं। During the Dasara, post Dasara, yesterday we have operated 200 buses to Visakhapatnam and Rajahmundry for the benefit of Bhavani. Today, both Visakhapatnam and Rajahmundry and Hyderabad, there is a traffic. We are planning, already we have operated till now more than 70 buses. जिला करनूल के हुलागुंडा मंडल के देवरगुट्टू में बन्नी फेस्टिवल के तौर पर मुनक्किद लाठी लड़ाई इस बार भी नहीं रुकी। लाठी लड़ाई में 97 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को अलवर और अदूने के सरकारी अस्पताल में शरीक कराया गया। देवरगट्टू पहाड़ी पर माला मालेश्वर स्वामी एक गिरोह को मूर्ति ले जाने में रुकावट डाल रहे थे। लाठियों की लड़ाई का यह त्यौहार गुज़श्ता साल से ज़्यादा जोश खरोश के साथ मनाया गया। रिवायती लड़ाई के दरमियान पहाड़ी पर मूर्तियों की वापसी के साथ त्योहारों का अख्ताम हुआ। मेले में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पिछले साल 78 अफराद जख्मी हुए थे और इस बार तादाद बढ़कर 97 हो गई है।